सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने की होड़ ही मुसलमानों की आबादी बढ़ने की वजह हो सकती है। आश्चर्य यह है कि जो लोग कभी इस घुसपैठ पर लाल पीला होते थे, आज उन्हें ही इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। देखिए, पहले ममता ने कहा था कि घुसपैठ की समस्या राज्य में महाविपत्ति बन चुकी है। इन घुसपैठियों के वोट का लाभ जो है वो सत्ताधारी वाम मोर्चा उठा रहा है। तो घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का रवैया जो है, अब आज के डेट में आप देख लीजिए, क्योंकि वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कभी घुसपैठियों के नाम पर इस्तीफा तक देने की बात कह दी थी, लेकिन आज उन्हें सबसे प्यारे जो है वो यही घुसपैठिए लगते हैं। जाकिर नायक तो यहाँ तक कहे कि भारत में हिंदुओं की आबादी 7% रह गई है, इसलिए इस्लामी राष्ट्र का सपना सच होने दूर की बात नहीं है। पीएफआई की बात करें तो उसने तो संकल्प ले रखा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। भारत में हिंदुओं की आबादी जो है वो घट रही है और मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ रही है। देखिए, पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट आने के बाद इसे लेकर देश की सियासत जो है वो दो ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा बता रही है तो विपक्षी पार्टियां इसे भाजपा का चुनावी चाल बता रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने की होड़ ही मुसलमानों की आबादी बढ़ने की वजह हो सकती है? ऐसा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो पड़ोसी मुल्कों से बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। आश्चर्य यह है कि जो लोग कभी इस घुसपैठ पर लाल पीला होते थे, आज उन्हें ही इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। देखिए, पहले जनसंख्याकी के आंकड़े पर बात कर लेते हैं तो साल 1951 में भारत में हिंदू आबादी 84.1% थी और मुस्लिम आबादी 9.8% थी। 1971 में हिंदू आबादी घटकर 82.73% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 11.21% हो गई। 2015 में हिंदू घटकर 77.52% पर आ गए तो मुस्लिम लगातार बढ़ते गए, 14.02% पर हो गए मुस्लिम जो है। अब देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ भारत की जनसंख्यिकी बदलाव का एक बड़ा कारण इसलिए कहा जा सकता है कि साल 2022 के अंत तक भारत में घुसपैठ कर भारत पहुंचे लोगों की संख्या तकरीबन 5 करोड़ थी और इनकी बड़ी आबादी ने उत्तर पूर्व के राज्यों और पश्चिम बंगाल में अस्थायी ठिकाना बना लिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी बड़े पैमाने पर जो शरणार्थी वो भारत आकर बस गए और राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए कई पार्टियों ने घुसपैठ और शरणार्थियों पर चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन की रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1951 और 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की जो आबादी है वो 7.82% घट गई, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी 43.15% जो है वो बढ़ गया है। लोकसभा के चुनाव की जारी प्रक्रिया के बीच इस रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद जाहिर तौर पर लोगों के कान खड़े हो गए हैं। विपक्षी इसे जानबूझकर चुनावी लाभ के लिए भाजपा की चाल के रूप में देख रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के आंकड़े इसलिए चिंता पैदा करते हैं कि भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिशें रचने वाले जो कुछ ताकतें हैं वे शिद्दत से इसमें लगे हुए भी हैं। अब देखिए, देश के कई मुस्लिम संगठन लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। जाकिर नायक तो यहाँ तक कहे कि भारत में हिंदुओं की आबादी 7% रह गई है, इसलिए इस्लामी राष्ट्र का सपना सच होने दूर की बात नहीं है। पीएफआई की बात करें तो उसने तो संकल्प ले रखा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। अब देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू नेताओं ने भी इसे हल्के में लिया, तो सच है कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा और इसके लिए सुनियोजित कोशिशें जो है वे लगातार जारी हैं। अब देखिए, दूसरे मुल्कों से घुसपैठ करने वालों पर राजनीति करने वाले भारतीय राजनीतिज्ञों की नीति भी ढुलमुल रही है। आज पश्चिम बंगाल की ही आप बात कर लीजिए तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो CAA का खुलकर विरोध करती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बंगाल में लेफ्ट की सरकार के समय इसे लेकर संसद में हल्ला मचा दिया था। 4 अगस्त 2005 को तत्कालीन सांसद ममता बनर्जी ने नाटकीय अंदाज में लोकसभा के स्पीकर के टेबल पर कागज का पुलिंदा फेंका था। उसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत यानी पश्चिम बंगाल में मतदाता बनाए जाने के सबूत तक उन्होंने दिए थे। वाम मोर्चा शासनकाल में उनके नाम पश्चिम बंगाल में भी गैर कानूनी तरीके से मतदाता सूची में शामिल करा दिए गए थे और बांग्लादेश की मतदाता सूची में भी उनके भी नाम थे। इसी का कागजी सबूत ममता के पास था। ममता ने कहा था
कि घुसपैठ की समस्या राज्य में महाविपत्ति बन चुकी है। इन घुसपैठियों के वोट का लाभ जो है वो सत्ताधारी वाम मोर्चा उठा रहा है। ममता ने उस पर सदन में चर्चा की मांग की थी। चर्चा की अनुमति ना मिलने पर ममता ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देने का अपना निर्णय की घोषणा तक कर दी थी। तो घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का रवैया जो है अब आज के डेट में आप देख लीजिए, क्योंकि वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कभी घुसपैठियों के नाम पर इस्तीफा तक देने की बात कह दी थी, लेकिन आज उन्हें सबसे प्यारे जो है वो यही घुसपैठिए लगते हैं। साल 2017 के आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए थे। अब तो इनकी संख्या दुगनी हो चुकी होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में जो है वो किस तरीके से जो घुसपैठ की समस्या है, और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2047 तक स्थिति जो है वो बेहद गंभीर हो सकता है। अब बीजेपी का इसके बारे में कहना है कि कुछ पार्टियों की मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीतियों का यह नतीजा है। कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का यह शिगुफा है। लेकिन हकीकत यही है कि 1947 और 2024 के बीच हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है और मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।